अगर मैं कहता हूँ मोदी साहब अगर 5 साल और निकाल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा देश को दे के जाएंगे। बिल्कुल, और इंडिया वाकई जहाँ आज है इससे कहीं ज़्यादा आगे होगा। बिल्कुल, ये जो दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ नहीं। और आस पास पड़ोस और इधर उधर की लड़कियों से दूर रहें। जितना लड़कियों से दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। बीवियों से दूर रहने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, एयरक्राफ्ट के हवाले से है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बिगेस्ट अपडेट। आगे हिंदी में लिखा है वो मुझे नहीं आती। विप्रो एरोस्पेस इन एयरक्राफ्ट रेस। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और एक भारतीय कंपनी एक बहुत बड़ी एरोस्पेस कंपनी को खरीदने जा रही है। हम बात कर रहे हैं विप्रो की, जिसके यूएस आर्म विप्रो जीवॉन ने एक यूएस बेस्ड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर को खरीदने की बिड सामने रख दी है। जिस यूएस एरोस्पेस जायंट को खरीदने की बात यहाँ हो रही है वो बोइंग के एक बहुत बड़े सप्लायर्स में से एक है और बोइंग के लिए कुछ ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चर करती है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक बड़ा उछाल देखा जा सकता है। यूएस बेस्ड बोइंग वेंडर TECT एरोस्पेस ग्रुप की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाशिंगटन में है और इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को खरीदने के लिए कई एरोस्पेस जायंट्स ने अपनी बिड सामने रखी थी, पर विप्रो ही एकमात्र क्वालिफाइड बिडर के तौर पर सामने आई। विप्रो इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को $31 मिलियन में खरीदेगी और इस डील के लिए यूएस की कोर्ट से विप्रो को गो हेड भी मिल चुका है। TECT एरोस्पेस बोइंग के एरोप्लेन में लगने वाले फ्लाइट कंट्रोल्स, फ्यूजलाज, इंटीरियर स्ट्रक्चर्स, डोर्स और विंग्स मैन्युफैक्चर करती है और विप्रो द्वारा इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को खरीदने के बाद इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस विप्रो को भी मिल जाएगा। और केवल यही नहीं, विप्रो को लैंडिंग गियर्स, स्ट्रट्स और कॉकपिट मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी भी हासिल होगी और इस टेक्नोलॉजी की वजह से विप्रो आगे चल के भारत में बने स्वदेशी एरोप्लेन्स में कंपोनेंट्स भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर पाएगी। वैसे आपको बता दें कि विप्रो भारत में ही बहुत से एरोस्पेस पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और 2016 में भी विप्रो ने एक इजरायली बेस्ड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर का एक्विजिशन किया था। इसके अलावा विप्रो की एक एरोस्पेस प्लांट यूएस में भी है जो बोइंग के लिए पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। TECT के ऑफिशियल्स ने अपनी बैंकरप्सी का कारण बोइंग 737 मैक्स के सस्पेंशन और कोविड से हुए नुकसान को बताया। भारत के फिलहाल जितने भी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनीज के वेंडर के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि ये सभी भारतीय कंपनीज इन एरोस्पेस जायंट्स के लिए पार्ट्स और कंपोनेंट्स भारत में मैन्युफैक्चर करती हैं। पर पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कंपोनेंट लेवल की मैन्युफैक्चरिंग से उठ के ये सभी बड़े वेंडर्स अब भारत में एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चर करने की तैयारी कर रहे हैं। फरवरी 2021 में ही टाटा एडवांस सिस्टम ने एक जर्मन बेस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हासिल किए थे और इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने पे काम टाटा द्वारा शुरू किया जा चुका है। इस एक्विजिशन के बाद बहुत से क्रिटिकल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस विप्रो को मिल जाएगा और विप्रो के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना। पर देखना यह है कि विप्रो एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के तौर पे आगे आएगी या नहीं। भारी इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए पीएलआई निकालना शायद अभी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट के बाद एक अच्छे मार्केट की भी जरूरत पड़ती है। बोइंग और एयरबस द्वारा कैप्चर्ड पूरे विश्व की एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक कस्टमर को ढूंढना सच में एक मुश्किल काम है। पर अगर भारतीय एयरलाइन कंपनीज में भारतीय एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स को रिजर्वेशन दे दिया जाए तो हम भारत को भी एरोस्पेस जायंट बनता हुआ देख सकते हैं। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं। आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलने के बाद क्या विप्रो भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी या फिर हमेशा एक वेंडर की तरह ही एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए कंपोनेंट और असेंबली ही करेगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो से जुड़े हुए सभी आर्टिकल्स के तो क्या समझ में आया आपको इस वीडियो में? कि मुझे तो ये लगा कि एयरक्राफ्ट में भी अब इंडिया आगे, यानी कि इसका मतलब है कि हाँ एयरक्राफ्ट भी अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे मतलब इंडियन ही कंपनियाँ अब मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। अच्छा, ये ऑलरेडी पार्ट्स तो बन ही रहे हैं। हाँ। पार्ट्स के तो बारे में तो बता रहे हैं कि ऑलरेडी बन रहे हैं, अब पूरे क्राफ्ट बनेंगे। पूरे क्राफ्ट बनेंगे यानी कि क्या, और वो ये कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, मतलब दूसरों को तो बना कर देंगे कि अपने लिए भी वो पूरे प्लांट्स बनाएंगे और इसका मतलब है एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट मेड इन इंडिया। यानी इंडिया अब जहाज बनाएगा, इसका मतलब है क्या कैपेसिटी है, किस लेवल पे है इस वक्त। अगर वो क्राफ्ट बनेंगे और लड़ाका तैयारे भी उनकी भी बातचीत शुरू हो गई है, वो भी अपने खुद बनाएंगे। बिल्कुल, अभी हम बुलेट और मेट्रो ये सभी देख रहे थे कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी को लेकर इंडिया में बहुत ज़्यादा ही मतलब है कि इसको सीरियस लिया जा रहा है और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इस पर काम कर रही हैं। कमाल की बात है। और ये इन्होंने मेरे ख्याल में एयरक्राफ्ट में इन्होंने लिया था, टाटा वालों ने एयरक्राफ्ट में वो लिया है बनाने का, यानी कि जंगी जहाज़
और ये अपनी ही कंट्री में बना के अपनी ही इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, तो आप इससे रिलेटेड क्या कहेंगी कि इंडिया में अब इतनी तरक्की होने वाली है या हो रही है कि एयरक्राफ्ट भी यहाँ मैन्युफैक्चर होंगे? ऑलरेडी मैं तो सोच रही थी बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, लेकिन इस लेवल पर अब आपने देखा फ्लाई डाइनिंग, फ्लाइंग कार, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, खुद एयरक्राफ्ट। हाइपरलूप, आपको पता है और अब एयरक्राफ्ट कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं ये है। टेक्नोलॉजी हर किसी के पास बहुत हाई फाई किस्म की टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत स्किल्स, बहुत। अच्छा, लेकिन अपने एयरक्राफ्ट बनाने में अभी उनकी तरफ से सवालिया निशान है, क्योंकि मार्केट भी चाहिए, वो सेल भी हो। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि कोई कंपनीज जो होती है वो जब एयरक्राफ्ट बनाती है तो उनकी असल चीज़ होती है मार्केट, सेल, कि वो कौन से कंट्रीज़ ख़रीदेंगे, कब ख़रीदेंगे, नहीं ख़रीदें। तो अगर इंडिया अपनी बनाता है तो क्या वो सेल हो पाएंगे, क्या उन्हें मार्केट मिलेगी? ये एक सवालिया निशान था। और ये सवाल है कि वो अपना बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, जबकि पार्ट्स तो बन रहे हैं, पार्ट्स तो बन रहे हैं ज़बरदस्त। लेकिन ये है कि इसका मतलब ये है कि वीडियो का ओवरऑल जो हम मकसद समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इस लेवल तक की बात हो रही है। मुझे तो लग रहा है ये चाइना को भी बीट कर देगा। एक वक्त आएगा आने वाले, अभी टाइम लगे, क्योंकि चाइना एक कहीं खड़ा हुआ है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये भी हो रहे हैं, हर चीज़ तो बना रहे हैं, हर चीज़, मेट्रो वो बना रहे हैं, हाइपरलूप वो बना रहे हैं, ऐसा ही है। इसी तरह आप देखें एयरक्राफ्ट, ज़बरदस्त, बहुत ही आला, और यूनिक से यूनिक आइडियाज़, नई चीज़ें, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा कमाल की। तो ये तो हमें वैसे ही अंदाज़ा हो रहा है कि इन फ्यूचर बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। और अगर मैं कहता हूँ मोदी साहब अगर 5 साल और निकाल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा देश को दे के जाएंगे। बिल्कुल, और इंडिया वाकई जहाँ आज है इससे कहीं ज़्यादा आगे होगा। बिल्कुल, ये जो दिख रहा है बहुत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। वीडियो में शोर आता है, शोर की वजह ये होती है कि एसी की थोड़ी सी आवाज़ आती है। क्या करें, एसी बंद करें तो पसीना आता है, फिर आपको हम अच्छे नहीं लगते, फिर पसीना। तो बस हम बीच में कहीं शशोपंज में फंसे हुए। शशोपंज क्या होता है? सचोपेश होता है। शशोपंज क्या? शशोपंज होता है। आपकी तो इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी खराब है। तो दोस्तों हम किसी शशोपंज में, शशोपंज, खैर बहरहाल शशोपंज में फंसे होते हैं। कहाँ से आए हम? मैं वहीं से आया हूँ, पहाड़ों के दौर से। सही कहते हैं, आपको डायनासोर के ज़माने। आप कहती हैं मैं मुक्का मार दूंगी, मैं मुक्का मार ही दूंगा। ओके गाइस, तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल वीडियो लगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना, और हमें इसी तरीके से, ये भी सजेस्टेड वीडियो थी, इसी तरीके से हमें वीडियोस को सजेस्ट किया करें। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेस्ट करते हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। दोबारा किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह।